हेलो एवरीवन। आज हम मेथी का ऐसा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। और अगर एक बार अपने घर वालों को बच्चों को ये बनाकर खिला दिया ना तो यकीन मानिए वो हर बार इसकी डिमांड करेंगे। ना ही इसमें आपको मेथी का कड़वा टेस्ट आएगा और खाने में टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है क्योंकि इसको आज हम मेथी से बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा आलू। तो कच्चे आलू की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को लिया है। उसको बढ़िया से वॉश करके छील लेंगे और इस तरह से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतले वाले ग्रेडर से इसको ग्रेट किया है। आप मोटे वाले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पतले वाले से इसको ग्रेट करते हैं तो जो आपका नाश्ता है वो जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आलू को पकाने में। तो कोशिश करिए कि पतले वाले ग्रेडर का ही यूज़ करें। और हमें बढ़िया से यहाँ पर इस तरह से ग्रेडर की मदद से आलू को ग्रेट कर लेना है। एक आलू से ही आप बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप रोज-रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार इस तरह से मेथी के नाश्ते को ट्राई करिए, आप इसके फैन हो जाओगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे और तुरंत ही हम इसको पानी में डाल देंगे। अगर आप इसी तरह से आलू के लच्छों को छोड़ दोगे तो वो काले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनको पानी में डालकर बढ़िया से 1 से 2 बार अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो इस तरह से हमें बढ़िया से इसको वॉश कर लेना है। अब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम पानी निकाल कर आलू के लच्छों को जो है साइड में रख देते हैं। इस तरह से अगर आप उसको वॉश करके रखते हैं तो ये काले नहीं पड़ेंगे। इस तरह से बढ़िया से अब लेंगे हम मेथी। तो यहाँ पर मैंने मेथी की जो डंठल है वो निकाल लिए हैं और इस तरह से बढ़िया से आपको भी डंठल निकाल लेने हैं, क्योंकि डंठल हमें नहीं चाहिए है। अब करेंगे हम कट। तो हमें मेथी को बढ़िया से बारीक-बारीक कट करना है। यहाँ पर क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मेथी की। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए क्वांटिटी को। कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो कम कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। बस एक बार इस तरह से अगर आपने ये नाश्ते को बना लिया ना तो इसमें मेथी का तो टेस्ट बिल्कुल आएगा नहीं और इस तरह से आपके बच्चे घर वाले मेथी भी खा लेंगे। मेथी हमारे लिए हेल्दी होती है, तो इस तरह से आप अपने बच्चों को, घर वालों को मेथी ज़रूर से बनाकर खिलाइए। तो बस इस तरह से हमें मेथी को बारीक-बारीक कट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये कट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको कट होने में। मेथी को आपने कई तरीके से बनाया होगा, लेकिन मेथी का नाश्ता इस तरह से आपने कभी नहीं बनाया होगा। कच्चे आलू और मेथी का ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको तो आपके बच्चे माँग-माँग कर खाने वाले हैं। तो चलिए बढ़िया से हमें मेथी को इस तरह से बारीक कट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसे कट किया है। इसी तरह से आप भी कट कर लीजिए, आसानी से कट हो जाती है और बिल्कुल बारीक कट हो जाती है। तो बढ़िया से इस तरह से हम मेथी को कट कर लेंगे। तो चलिए मैंने सारी मेथी को इस तरह से बढ़िया से कट कर लिया है। तो चलिए मेथी हमारी कट हो चुकी है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया है जिसमें हम ऐड करेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी बेसन का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जितनी मैंने बेसन ली थी उतनी ही मैंने सूजी ली है। तो आधी कटोरी बेसन के साथ आधी कटोरी हम सूजी लेंगे। तो दोनों की क्वांटिटी जो है हम सेम ही रखेंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही में मैंने यहाँ पर कलर के लिए ली है कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर डालेंगे हम चाट मसाला। आप बेसिक से मसाले ऐड कर दीजिए, जो भी आप डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। अब कलर के लिए थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे। आप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हमने बेसन डाला है तो इसके लिए हम अजवाइन ज़रूर से डालेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। तो मैंने अजवाइन को क्रश करके डाला है। अब बढ़िया से डाल देंगे इसमें हरा धनिया। ये सारी चीज़ें ज़रूर से डालिएगा, इससे आपका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा नाश्ते का। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी की क्वांटिटी जो है हमें डबल रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी का यूज़ किया था। हमने 1 कटोरी बेसन लिया था और 1 ही कटोरी मैंने सूजी ली थी, तो उसके साथ मैंने 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है। तो पानी जो है हम डबल रखेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक बैटर तैयार करेंगे। तो हमें बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर आप सूजी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो बेसन की भी आपको उतनी ही लेनी है। सूजी और बेसन की क्वांटिटी दोनों को हम
सेम रखेंगे, तभी जाके जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो जितना भी आप सूजी लें उतना ही आप बेसन लीजिएगा। बस इस तरह से हमें पानी डालकर उसको एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है हम डबल ही डालेंगे और इस तरह से एक पतला-सा घोल चाहिए हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और इस तरह का एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारा एक घोल बनकर तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें डालेंगे हम ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा ही ऑयल डालेंगे जिसमें डालेंगे हम तड़के के लिए यहाँ पर जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी-सी हींग, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है, तो ज़रूर से डालिएगा। अब यहाँ पर मैंने ग्रेट करके जो है लहसुन को लिया है, अगर आप नहीं खाते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर खाते हैं तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्च, तो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। बस इनको पका लेंगे, जैसे ही हरी मिर्च और लहसुन का कच्चापन चला जाए तो उस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मेथी को। तो जो मेथी हमने कट करके रखी थी उसको डाल देंगे इस स्टेज पर और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप मेथी को बनाते हैं ना तो इसमें आपका जो मेथी का कड़वा टेस्ट है बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको तेल में फ्राई कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मेथी को। अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू को। तो जो कच्चे आलू को हमने ग्रेट करके रखा था उसको इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे। जब मेथी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इस तरह से तो इस स्टेज पर हम आलू को भी ऐड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, हम इसमें डाल देते हैं आलू को बढ़िया से और इन दोनों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो आपके आलू के लच्छे हैं वो भी पक जाएँगे। तो इसीलिए मैंने जो आलू के लच्छों को ग्रेट किया था वो पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट किया था ताकि ये जल्दी से पक जाएँ। तो इस तरह से आपको आलू को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेथी और आलू को बढ़िया से हम इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो हल्के सॉफ्ट हो जाएँ। चलिए इस तरह से हम 1 से 2 मिनट के लिए इनको बढ़िया से पका लेते हैं। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इस नाश्ते को मेथी से बनाकर तैयार किया है, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है और कड़वा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता है इसमें मेथी का। खाने में हेल्दी भी होगा क्योंकि इसको आज हम मेथी से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से आलू और मेथी को दोनों को अच्छे से पका लिया है और आलू जो है हल्के-हल्के सॉफ्ट भी हुए हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे घोल जो हमने बेसन और सूजी का बनाकर तैयार किया था। तो चलिए घोल को हम डाल देते हैं बढ़िया से। गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाकर तैयार करेंगे। डालते टाइम हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोशिश करिए कि अगर आप ये नाश्ता बना रहे हैं तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लें। पतले तले की अगर कढ़ाई लेते हैं आप तो ये चिपकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोई भी नॉन स्टिक या मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए और बढ़िया से उसमें डालकर इस तरह से उसको मिक्स करते रहिए। तो इस तरह से हमें उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाकर तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी से जल भी जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे ताकि ये अच्छे से पक सके। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो ये तले में इस तरह से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। और अच्छे से चलाते रहिएगा। तो देखिए कितना आसान है इस नाश्ते को बनाना। बेसन, सूजी और आपने कच्चे आलू मेथी का ये नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा। एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो यकीन करिए बच्चे हो, घरवाले सब माँग कर खाएँगे। और कोई भी अगर आपके घर में मेहमान आ रहा है तो उनको भी आप इनको बनाकर खिला सकते हैं क्योंकि इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है, सब इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो हमें इसको मिक्स करते रहना और तब तक मिक्स करना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। अभी ये कढ़ाई में चिपक रहा है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पैचुला में भी चिपक रहा है। जैसे ही ये छोड़ने लग जाए कढ़ाई और बिल्कुल ना चिपके उस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको बढ़िया से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार करना है हमें इसको। जैसे ही अच्छे से पक जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा और डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है मिक्सचर, तो अभी और पकाएँगे हम इसको क्योंकि अभी अच्छे से पका नहीं है। तो इस तरह से बढ़िया से उसको चलाते रहिएगा। गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, अगर हाई फ्लेम पर इसको पकाओगे तो एक कढ़ाई में
चिपक जाएगा और जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कितने अच्छे से ये डो के फॉर्म में आ गया है, तो इसी स्टेज तक जो है हमें इसको पकाना है और स्पैचुला में भी आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो चलिए इसी स्टेज पर तक हम पकाएँगे। अब कोई भी थाली लेंगे, उसको बढ़िया से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कोई भी ट्रे, चॉपिंग बोर्ड, इसको उस पे आप इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। बढ़िया से इस तरह मैंने थाली को ग्रीस कर लिया है ऑयल से और अच्छे से इस तरह से मिक्सचर को डालकर अच्छे से फैला दिया है। अब इसको हम फैला के अच्छे से सेट करेंगे। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से फैला देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ठंडा करेंगे, ये सारे काम जो है आपको गरम में ही करना है। गरम-गरम में ही आपको इसको इस तरह से फैला देना है। ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा और आपका नाश्ता परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाए तो इसको हम कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके सबसे पहले किनारे कट किए हैं ताकि एक इवन शेप मिल सके। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे भी आप चाहें इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके सबसे पहले किनारे कट किए हैं और उसका एक बड़ा-सा स्क्वायर निकाला है। आप छोटे-छोटे इस तरह से स्क्वायर में कट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको छोटे-छोटे स्क्वायर्स में से इस तरह से एक ट्रायंगल का शेप दिया है। तो मैंने इनको सारे नाश्ते को ट्रायंगल के शेप में बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इनको स्क्वायर शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें उसमें आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से ट्रायंगल के शेप में बना लिया है। आप इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर लीजिए। अब इस तरह से एक-एक करके हम कट करके रख लेंगे। अब लेंगे हम कढ़ाई, तो इनको आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई जो भी आप चाहें इनको कर सकते हैं। बढ़िया से एक-एक करके डाल देंगे और अलट-पलट कर दोनों साइड से बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब ना करें। तो चलिए बढ़िया से पलट देते हैं और जैसे ही इनका कलर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरह से, तो इनको निकाल लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा नाश्ता। तो एक बार आप ज़रूर बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।